एक दिन गोपी शहर से गांव लौट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कौन कौन है वहाँ? बाहर निकल। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकल आता है। गोपी उसे देखकर डर जाता है। उसके लंबे दांत और नाखून थे और पूरे बदन पर जानवरों जैसे बाल थे। ये क्या है? हे प्रभु! देखते ही देखते वो आदमी एक नरभेड़े में बदल जाता है। गोपी डर से भागना शुरू करता है। भागो रे! हे प्रभु बचाओ मुझे! पर वो फिसल के वहीं गिर पड़ता है। कहाँ भागेगा इंसान? तभी वो हैवान आके उसे काट लेता है। दर्द के मारे गोपी वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर गोपी देखता है वो भेड़िया वहाँ पर नहीं है। गोपी जख्मी हालत में अपने घर जैसे तैसे करके पहुँचता है। राधा! राधा! राधा कहाँ हो भाग्यवान? अरे ये क्या हुआ आपको? इतना सारा खून! गोपी उसे जंगल में हुए हादसे के बारे में बताता है। इंसानी भेड़िया? ये सब तो बस कहानियों में होता है जी। जरूर कोई भेड़िया ही होगा। आप आराम कीजिए, तब तक मैं आपको लेप लगा देती हूँ। उस रात अचानक गोपी की नींद टूट जाती है। भेड़िए के काटने का असर उस पर शुरू होने लगता है। उसका पूरा बदन बालों से भर गया था। गोपी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगता है। वो अजीब सी आवाजें सुनकर राधा जाग जाती है। हे भोलेनाथ! ये क्या हो रहा है मुझे? और फिर वो एक नरभेड़िया में बदल जाता है। राधा भेड़िए को देखे डर के मारे चिल्लाने लगती है। गोपी, ये क्या हो गया आपको? लगता है उस हैवान के काटने का असर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंसान का मांस खाना है मुझे। भेड़िया राधा की तरफ आने लगता है। गोपी मैं राधा, आपकी पत्नी। क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा? भेड़िया राधा का नाम सुनकर थोड़ी देर रुक जाता है। शोर शराबा सुनकर राधा का भाई बगल के घर से आ पहुंचता है। माता रानी, अभी कौन सी बला है? हे प्रभु! वो पास ही पड़े एक लाठी को उठाकर उसे भगाने की कोशिश करता है। भागो राधा भागो, मैं इस हैवान से लिपटता हूँ। पागल आदमी, तू मुझसे लड़ेगा। भेड़िया राधा के भाई को जख्मी कर देता है। घबराकर दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। भेड़िया दरवाजे को खरोचने लगता है। दरवाजा न खुलने पर वो खिड़की पे आकर गुर्राता है। औरत, खोल इस दरवाजा को। इंसानों का खून पीना है मुझे, उनका मांस खाना है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। वो खिड़की पर नरभेड़िया को देखकर चौंक जाते हैं। राधा बहन, ये कैसा जानवर तुमने घर के अंदर पाल रखा है? ये जानवर नहीं ये तो गोपी है। आज शहर से लौटते वक्त एक नरभेड़े ने उन्हें काट लिया। अब ये भी एक नरभेड़िया बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो बहन, गांव के बाहर एक महामुनि का आश्रम है, उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद करेंगे। तब तक हम यहाँ पहरेदारी करेंगे। अरे भाई लोग, साथ में लाठी और मशाल रख लो। कहीं ये हैवान बाहर निकल गया तो हम सबको मार डालेगा। तुम लोग मुझे बस बाहर आने दो, एक एक को देख लूंगा मैं। गांव वाले घर के बाहर पहरेदारी करने लगते हैं। राधा ऋषि मुनि के आश्रम के लिए वहां से निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो उन ऋषि मुनि को सारी बात बताती है। तुम्हारे पति को एक आदमखोर नरभेड़िए ने काटा है। ये श्रापित जीव होते हैं। अमावस्या के बाद वाली पहली पूर्णिमा की रात अगर कोई भेड़िया किसी इंसान को काटे तब ये श्राप लगता है। अगर कोई नरभेड़िया किसी इंसान को काट ले पर जान से न मारे तो ये श्राप फैल भी सकता है। महामुनि, कुछ तो उपाय होगा इस श्राप को तोड़ने का। मुझे वेदों में और ग्रंथों में इसका उपाय ढूंढना होगा बेटी। तब तक ये माला ले जाओ, इसे पहनने से उसका अंदर का जानवर शांत हो जाएगा। दूसरी सुबह गांव वाले गांव लौट आते हैं।
अरे भाई पूरी रात कहाँ थे? वो लोग फिर बाकी गाँव वालों को नरभेड़िया के बारे में बताते हैं। तब उस हैवान को ठिकाने क्यों नहीं लगाया? पर वो हैवान तो असल में हमारे गोपी भाई है। अब वो बस एक नरभेड़िया है, अपना गोपी नहीं। बात तो आपने ठीक की है चाचा जी। उसने राधा के भाई का जो बुरा हाल किया है हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरे शाम राधा घर पहुंचकर देखती है कि गोपी फिर से इंसानी रूप में आ गया है। राधा, मुझे घर पे ऐसे बंद करके कहाँ चली गई थी तुम? क्या क्या आपको कुछ भी याद नहीं? कल रात एक नरभैया बन गए थे आप। हम दोनों को तो आपने मार ही डाला था। मुझे तो आपने बुरी तरह काट लिया। मैं आपके लिए महाऋषि से एक माला लाई हूँ, आप ठीक हो जाओगे। इससे पहले कि राधा वो माला गोपी को पहनाती, उसके घर गांव वाले आ पहुँचते हैं। गाँव वालों, यही है वो हैवान, मार डालो इसे वरना ये हम सबको मार डालेगा। हमें गोपी को गांव वालों से बचाना होगा। हाँ भैया, चलिए बाहर चलिए। राधा और उसका भाई गांव वालों के आगे आ जाते हैं। खबरदार, अगर किसी ने इनको कुछ किया तो। गोपी आप भाग जाइए, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। गोपी डर से जंगल के अंदर भाग जाता है। गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं। रात होने लगी थी। गोपी जंगल में काफी अंदर चला जाता है। भागते भागते वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। कहाँ भाग गया रे वो भेड़िया? ढूंढो उसे, ढूंढो। तभी उन्हें गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों से नरभेड़िया निकल आता है। अरे मर गए रे, ये तो हैवान बन चुका है। भागो भाई लोग, भागो। भेड़िया उनके पीछे दौड़ने लगता है और सारे गांव वाले भाग जाते हैं। कच्चा चबा जाऊंगा तुम लोगों को। अगली सुबह गोपी घर लौट आता है। आप ठीक तो हो ना? गांव वाले ने आपको नुकसान तो नहीं किया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये माला पहन लीजिए, ये पहनने से आप भेड़िया नहीं बनोगे। मैं गांव वालों को समझा दूंगी कि आपसे किसी को खतरा नहीं है। उस रात दोनों चैन की नींद सो रहे थे। तभी उन्हें घर के बाहर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दोनों देखते हैं कि राधा का भाई एक नरभेड़िया बन चुका था। बाहर निकलो, तुम दोनों को खा जाऊंगा मैं। अरे ये तो मेरे भैया है। जब भैया मुझे बचाने आए थे तब आपने उन्हें काट लिया था। इसका मतलब राधा, इससे लड़ने के लिए मुझे भी भेड़िया बनना होगा, तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। गोपी अपने गले से माला उतार देता है और फिर से भेड़िया बन जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। गोपी दूसरे भेड़िया को काट कर मार डालता है। गुस्से में नरभेड़िया खुद पर काबू खो बैठता है। वो राधा की तरह आगे बढ़ने लगता है। खून पीना है। गोपी, ये मैं हूँ राधा, आपकी राधा। गोपी होश में आइए। तुझे मार डालूंगा मैं। नरभेड़िया राधा को जख्मी कर देता है। दर्द के मारे राधा बेहोश हो जाती है। ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया? भेड़िया जंगल के अंदर भाग जाता है। कुछ देर बाद राधा को होश आ जाता है। उसका पूरा बदन बालों से भर चुका था। अरे नहीं नहीं नहीं, वो भी एक भेड़िया बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक